तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और pony_x25 पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 1 जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये भी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी इवोल्यूशन होते रहता है। इसमें क्वेश्चन आपको बेसिकली पूछता है कि डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो डिटेल में आपको डिस्कस करना है कौन सा मॉडल के बारे में, तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, और इसके टाइप्स को भी बताना है। ठीक है, अगर डिटेल्स में बोला तो टाइप्स भी आपको एक्सप्लेन करना है विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के साथ, लिखा हो चाहे नहीं। अब देखिए, इसमें दो आपको डिफिनेशन, एक तो प्रॉपर शॉर्ट में आपको डिफिनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट वाइज याद रहे कि एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटली एंड आइटरेटिवली। अब इन दोनों का मतलब समझते हैं। ठीक है, जो अपना इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल होता है, इसमें इंक्रीमेंटली का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर को स्मॉल स्मॉल पार्ट में यानी इंक्रीमेंट बनाना। ठीक है, अब दूसरा आपका पॉइंट आता है आइटरेटिवली। अब थोड़ा थोड़ा आपको वर्जन इंप्रूव होते रहता है, उसका मतलब होता है आइटरेटिवली। अब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो सॉफ्टवेयर जो है एक ही बार में कंप्लीट नहीं बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले बेसिक वर्जन बनता है, फिर आपका नेक्स्ट में आपका यूजर फीडबैक मिलता है, फिर उसका इम्प्रूवमेंट की जाती है बार बार, फिर नेक्स्ट वर्जन रिलीज होती है इसका। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इवॉल्व और डेवलप और इम्प्रूव होते रहता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला, जो कि आप शॉर्ट में इतना लिख दीजिएगा तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट और में आपको एक और डिफिनेशन होता है कि एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच where the software is built a step by step multiple version and each version improved using user feedback। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक टेक्निक है, यानी अप्रोच है आपको, जिसमें सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है कैसे, तो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मतलब एक एक स्टेप करके मल्टीपल वर्जन में। ठीक है, पहले एक वर्जन रिलीज हुआ, फिर उसके बाद उसको अपडेट किया गया, फिर उसके बाद दूसरा वर्जन हुआ। ठीक है, और फिर हर एक वर्जन को क्या किया जाता है, इम्प्रूव्ड यूजिंग यूजर फीडबैक। जैसा यूजर फीडबैक देता है उसके अनुसार क्या किया जाता है, उसमें इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, यानी अगर सिंपल बोला जाए और इजी लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ये प्रोसेस कुछ इस तरह होता है जैसे कि हर नए वर्जन में बग्स को रिमूव किया जाता है, न्यू फीचर्स को ऐड किया जाता है और यूजर के रिक्वायरमेंट्स को बेटर इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, यही आपका सेकंड आपका डिफिनेशन बोल रहा है, जो कि ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यूज क्यों करते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को, इतने सारे मॉडल है, इसमें क्या अलग है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है कि रिक्वायरमेंट्स आर नॉट ऑलवेज क्लियर एट द बिगिनिंग। ठीक है, मतलब कई बार आपको कस्टमर को खुद नहीं पता होता है कि उसको एग्जैक्टली क्या सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कस्टमर बोलता है कि मुझे एक शॉपिंग एप्लीकेशन चाहिए, जैसे शॉपिंग वेबसाइट बनाना है, तो लेकिन क्वेश्चन होता है कि पेमेंट गेटवे रखना है या विश लिस्ट, जैसे हार्ट वाला सिंबल ऐसे होता है ना, विश लिस्ट इसको बोलते हैं, कि उसको अगर आपको पसंद है तो विश लिस्ट करने वाला, फिर रिटर्न सिस्टम आपको बनाना है या कूपन सिस्टम, ये सब स्टार्टिंग में क्लियर नहीं होता है कि क्या बनाना है। ठीक है, तब इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर को ग्रेजुअली क्या करते हैं, डेवलप किया जाता है, और तब इस मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका यूजर कैन बी सी एंड यूज अर्ली वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या बोल रहा है, कस्टमर को सॉफ्टवेयर इनिशियल वर्जन में दे दिया जाता है। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर है, इससे कस्टमर क्या करता है कि सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकता है और न्यू आइडिया दे सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे इंस्टाग्राम का अगर फर्स्ट वर्जन सिर्फ फोटो अपलोड करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि स्टोरी का भी ऑप्शन आ गया था, फिर रील्स भी डालने लगे, फिर मैसेजिंग भी होने लगा। ठीक है, एंड और भी ऐड हुए इसमें फीचर्स, और भी ऐड होंगे। ठीक है, तो ये आपका मतलब यूजर के द्वारा हम लोग का इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को मतलब दे दिया जाता है, जिससे हम लोग इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को यूज करते हैं, यही आपका मेन रीजन है। ठीक है, अब फीडबैक हैज टू इम्प्रूव द नेक्स्ट वर्जन। अब जैसा ही फीडबैक अपना मिलता है उससे क्या होता है, नेक्स्ट वर्जन में हम लोग क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, यानी हर आइट्रेशन के बाद कस्टमर सजेस्ट देता है कि आपको सर्च बार ऑप्शन भी ऐड करो। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्जन में सर्च बार फंक्शनलिटी को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। लेकिन नेक्स्ट आपका है चेंजेस कैन बी मेड इजिली ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब देखिए, वाटरफॉल मॉडल में क्या हुआ था कि चेंजेस करना बहुत डिफिकल्टी होता था, कि अगर एक फेज में दूसरे फेज में चले जाए तो प्रीवियस फेज में नहीं आ सकते थे। ठीक है, लेकिन इवोल्यूशनरी मॉडल में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट चेंजेस एक्सेप्ट होते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते रहते हैं। ठीक है, फीचर्स को एडिशनली क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है और इजीली हो जाती है। ठीक है, और यूजर क्या होता है, उसका मतलब जितना भी सेटिस्फेक्शन होता है वो इंक्रीज होते रहता है कि मेरे को ये ऐड करना है, फिर उसके बाद में सोचता है कि मेरे को इसमें मेरे सॉफ्टवेयर में ये भी ऐड हो जाए। तो इसलिए ये आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को यूज किया जाता है ज्यादा। ठीक है, अब
लास्ट में इट रिड्यूस द रिस्क बिल्डिंग ऑफ द रॉन्ग सॉफ्टवेयर, यानी इसका मतलब है कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स गलत समझ ली जाए, ठीक है, तो आपको इसमें क्या हो रहा है कि इवोल्यूशनरी मॉडल में अर्ली वर्जन के थ्रू उसमें मिस्टेक्स जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन वही हम लोग जब वाटरफॉल मॉडल में मान चलिए कोई भी अगर मिस्टेक हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाता था, फेल हो जाता था, ठीक है। अब ये तो हो गया आपको क्यों यूज किया था, अब इसके फीचर्स भी तो होंगे कुछ इवोल्यूशनरी मॉडल के, ठीक है, यानी इसी को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल, यानी इसके फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वर्किंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड अर्ली एंड फ्रीक्वेंटली, ठीक है, यानी कस्टमर को सॉफ्टवेयर का यूजेबल वर्जन अर्ली में मिल जाती है, जिससे जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बैंकिंग एप्लीकेशन है तो आइट्रेशन 1 में हम लोग लॉग इन कर दिए, ठीक है, आइट्रेशन 2 में हम लोग क्या कर दिए मनी ट्रांसफर का ऑप्शन दे दिए, और आइट्रेशन 3 में क्या कर दिए लोन सिस्टम दे दिए, ठीक है। तो ये सब जितना भी कस्टमर है, कस्टमर को वेट करना की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट के लिए रेडी हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिक्वायरमेंट्स कैन बी चेंज बिटवीन आइट्रेशन वेलकम चेंज, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हर आइट्रेशन के बाद कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकता है, ठीक है। इनिशियल रिक्वायरमेंट मान चाहिए ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग है, ठीक है, बाद में वो सोच रहा है कि मेरे को चाहिए कि लाइव डिलीवरी फूड ट्रैकिंग का, जो भी फूड आ रहा है हम लोग को भोजन आ रहा है आप मंगा रहे हो तो वो लाइव दिखे, ठीक है। फिर चैट सपोर्ट भी और उसमें ऐड कर दिया जाए तो ये इवोल्यूशनरी मॉडल चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तुरंत, ठीक है, और चेंज कर देता है। लेकिन थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच आइट्रेशन इज कंप्लीट इन मिनी एसडीएलसी, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनी एसडीएलसी, जैसे एनालिसिस, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट, ये 4 फेज होते हैं मिनी एसडीएलसी के। अब मिनी एसडीएलसी मतलब हर आइट्रेशन में कंप्लीट एसडीएलसी परफॉर्म होता है, जैसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, फिर डिजाइनिंग होगा आपको वाटरफॉल मॉडल, कोडिंग होगा, टेस्टिंग होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा डिलीवरी होगा, ठीक है। ये आपका मतलब फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में स्टार्ट हो जाती है ऐसे ही, तो इसी को हम लोग मिनी एसडीएलसी बोलते हैं। लेकिन आपका नेक्स्ट आपका है फीचर्स इसका कि कस्टमर गिव्स फीडबैक आफ्टर ईच आइट्रेशन, यानी कस्टमर क्या करता है कि हर एक फेज के बाद आपको उसका फीडबैक दे देता है, ठीक है। जैसे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बेनिफिट्स इसका क्या होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, फेवर मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है, ठीक है, हायर सेटिस्फेक्शन मिलता है जो भी कस्टमर यूज करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि रिस्क इज रिड्यूस्ड बिकॉज फ्रीक्वेंटली डिलीवर, ठीक है, यानी प्रॉब्लम अर्ली आइडेंटिफाई होने से क्या होता है कि रिस्क कम होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि अगर अर्ली वर्जन में अगर पता चल जाए कि कंप्लीटली सिस्टम फेल नहीं होगा, ठीक है, तो जिससे रिस्क का खतरा क्या होगा हम लोग का कम रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है कि सुटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ कि ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी है, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट के लिए भी है, जैसे कि ईआरपी सिस्टम हो गया, एग्जांपल के लिए ले सकते हैं बैंकिंग सिस्टम हो गया, एआई एप्लीकेशन हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली इसमें क्या होती है चेंज होती रहती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के द्वारा इसको बनाते हैं, ठीक है। अब इसके डायग्राम का थ्रू समझते हैं, ठीक है, ये आपका ऐसे डायग्राम आपको बनाना है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। अब सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट मतलब सबसे पहले सॉफ्टवेयर का बेसिक आइडिया या कॉन्सेप्ट तय किया जाता है, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम मान के नेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम क्या है, सॉफ्टवेयर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिसाइड किया जाता है किसमें, तो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट आपको ऐप बनानी है तो, या कोई भी आपको ऐप बनाना है इस टाइप की, तो हम लोगों को सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी इसका मतलब हुआ कि कस्टमर का इनिशियल रिक्वायरमेंट को कलेक्ट की जाती है इसमें, ठीक है, जैसे कौन कौन से इसमें फीचर्स होने चाहिए, उनकी प्राइमरी मतलब नॉलेज दी जाती है कि क्या क्या होना चाहिए, जैसे लॉगिन सिस्टम आपको डालना है उस सॉफ्टवेयर में, या प्रोडक्ट सर्च करना है, ठीक है, या कार्ड को ऐड करना है, ये सभी फीचर्स को मतलब प्रिलिमिनरी में आपको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिजाइन आर्किटेक्चर एंड सिस्टम कोर। अब डिजाइन आर्किटेक्चर एंड सिस्टम कोर में क्या होता है कि सिस्टम को ओवरऑल आर्किटेक्चर डिजाइन की जाती है, ठीक है, जैसे डेटाबेस मॉड्यूल हो गया, इंटरफेस हो गया, या कोर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है यानी प्रिपेयर किया जाता है। अब इसमें क्या होते हैं कि डिजाइन आर्किटेक्चर में आप फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको सीधे आपको डेवलप ए वर्जन, अब डेवलप ए वर्जन में क्या होता है आपको कि रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर का पहला वर्किंग वर्जन यानी प्रोटोटाइप, ठीक है, को क्या क्या जाता है बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर केवल लॉगिन आपको बनाना है या प्रोडक्ट का डिस्प्ले वाला वर्जन चाहिए तो वो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिलीवर द वर्जन हो जाता है, सबसे पहले जैसे बन गया तो आपको क्या किया जाता है कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इसके बाद जैसे आपको डिलीवर फाइनल प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो इसके बाद आपका है कि इलाइसिट कस्टमर फीडबैक होता है, ठीक है। इलाइसिट कस्टमर
का मतलब है कि जैसे कि कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है, क्या ये अच्छा है या क्या चेंज करना है इसमें, या कौन से नए फीचर्स ऐड होना चाहिए, ये पता लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कस्टमर कहता है कि पेमेंट गेटवे भी जोड़ना है तो उसको ऐड कर दिया जाता है। तब उसके बाद इसके बाद हम लोग जाता है इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक के पास, यानी कस्टमर को फीडबैक के अनुसार सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन किया जाता है और बग को फिक्स किया जाता है। ठीक है, और उसमें नए फीचर्स को क्या कहता है, ऐड किया जाता है। तब इसमें क्या कहता है, लास्ट में आपको क्या कहता है, डिलीवर द वर्जन। ठीक है, यानी रिपीट द ये साइकिल होते रहता है, तो इसको डिलीवर कर दिया जाता है वर्जन को। ठीक है, और फिर नए वर्जन को इंप्रूव करके डेवलप किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको क्या कहता है कि बार बार चलते रहता है, जैसे डेवलप, डिलीवर, फीडबैक और इम्प्रूव। ठीक है, और लास्ट में आपको डिलीवर फाइनल वर्जन में क्या होता है कि जब कस्टमर पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाता है तब फाइनल सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो उसके जिम्मे मतलब सॉफ्टवेयर को दे दिया जाता है। ऐसे करके आपको एक फ्लो चार्ट चलता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ आपके इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कस्टमर गेट्स वर्किंग सॉफ्टवेयर अर्ली, यानी यूजर इमीडिएटली क्या करता है, सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है इसमें इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है। फिर एकोमोडेट्स चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स वेल, यानी इसका मतलब हुआ कि जो रिक्वायरमेंट्स चेंजेस इजिली एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है, और अच्छे से इसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रिड्यूस रिस्क थ्रू द इंक्रीमेंटल डिलीवरी, यानी इसमें क्या किया जाता है कि मिस्टेक्स अर्ली को डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, जो भी आपका मिस्टेक्स आता है, और रिस्क का खतरा बहुत कम रहता है। फिर टेस्टिंग इज इजियर पर इंक्रीमेंट, यानी इसमें क्या होता है कि छोटे मॉड्यूल को टेस्ट करना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, और आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उसमें टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी होता है। तो ये तो हो गए, उसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी होता है इसका, यानी इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे मॉड्यूल को टेस्ट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, या कंटिन्यूअस आपका फीडबैक क्वालिटी इंप्रूव करता है। उसके अलावा आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन लिख सकते हैं, जिससे यूजर आपको क्या करता है, इवॉल्व रहता है उसमें, जो भी आपका सॉफ्टवेयर बनता है, जिससे उसमें वो क्या करता है, वो सेटिस्फाई रहता है जो भी कस्टमर आता है। अब नेक्स्ट इसका कुछ कॉन्स भी होता है, यानी डिसएडवांटेज, यानी इसमें सबसे पहले आता है कि डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट टोटल प्रोजेक्ट एंड कॉस्ट एंड टाइम। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ आइटरेशन को फिक्स नहीं होता है, जिससे इसको प्रोजेक्ट को का जो भी पैसे लगने वाले हैं, प्राइस लगने वाले हैं, कॉस्ट लगने वाले हैं, वो प्रेडिक्ट करने में डिफिकल्टी होती है। और चेंजेस के कारण क्या होता है, शेड्यूल में उसके चेंज होते रहते हैं, यानी टाइम का क्या होता है, डिले हो जाता है। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, इसका मेन आपका कौन से इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल का। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिक्वायर्स एक्टिव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, यानी कस्टमर फीडबैक मैंडेटरी इसमें होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कस्टमर फीडबैक अगर मैंडेटरी आता है तो इसमें क्या होगा, यूजर हम लोग क्या होता है, हमेशा इवॉल्व रहना पड़ता है। ठीक है, ये इसका मेजर आपका क्या होता है, कौन होता है। फिर सिस्टम आर्किटेक्चर में भी डिग्रेड और ओवर आइटरेशन, यानी इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आपको चेंजेस से डिजाइन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिससे आर्किटेक्चर क्या होता है, डिग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीज विद आइटरेशन, यानी इसमें क्या होता है, मल्टीपल आइटरेशन को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्टी होता है। ये इसके मेजर आपका डिसएडवांटेज है। अब इसके इवोल्यूशनरी मॉडल के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें ये बार बार पूछता है। इंक्रीमेंट मॉडल आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछ देगा। ठीक है, इवोल्यूशनरी मॉडल क्या है और इंक्रीमेंट मॉडल को डिफाइन करें। ठीक है, अब देखिए इंक्रीमेंट मॉडल के बारे में बात करते हैं। द इंक्रीमेंट मॉडल इज डेवलप सॉफ्टवेयर इन स्मॉल पार्ट्स, यानी इंक्रीमेंट्स वेयर ईच पार्ट्स एड न्यू वर्किंग फीचर्स टू द सिस्टम। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर को स्मॉल फंक्शनल पार्ट में डिवाइड करके डेवलप किया जाता है, किसके थ्रू, इंक्रीमेंट मॉडल के थ्रू। ठीक है, अब हर इंक्रीमेंट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, न्यू फैसिलिटी को क्या करते हैं, फंक्शनलिटी जो होता है इसमें ऐड किया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट मॉडल को यूज करते हैं। तो अब इसका यूज करने के टेक्निक देखते हैं। देखिए, वी यूज द इंक्रीमेंट मॉडल टू डिलीवर द यूजेबल सॉफ्टवेयर अर्ली, मैनेज वर्क, ठीक है, इजिली मॉड्यूल्स एंड एड फीचर्स स्टेप बाय स्टेप, लेस रिस्क। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब अर्ली डिलीवर मतलब होता है आपको कि कस्टमर इमीडिएटली सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है, ये हो गया। ठीक है, इसलिए यूज करते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल को। इसमें क्या होता है, लेस रिस्क रहता है, यानी अगर एक मॉड्यूल फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल नहीं होता है। ठीक है, फिर इजियर मैनेजमेंट, यानी मैनेज करना इसको क्या होता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि स्मॉल मॉड्यूल में मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, फिर इसका इजियर आप टेस्टिंग बोल सकते हैं, यानी हर इंक्रीमेंट मॉडल इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपको इंक्रीमेंट मॉडल और यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, अब इसके
टाइप्स के बारे में बात करते हैं इंक्रीमेंट मॉडल के, तो देखिए द इंक्रीमेंट मॉडल हैज टू मेन टाइप्स, दो मेन टाइप्स के होते हैं। ईच ऑफर डिफरेंट अप्रोचेस, यानी सभी जो होता है डिफरेंट अप्रोच लगाता है टू हाउ सॉफ्टवेयर इज डेवलप इन पार्ट्स, यानी कैसे सॉफ्टवेयर किया जाता है पार्ट्स में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है स्टेट डिलीवरी मॉडल, जो कि ये डायग्राम के थ्रू बहुत आसानी होता है, थोड़ा सा डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि जो आपका स्टेज डिलीवरी मॉडल है वो सॉफ्टवेयर फीचर्स को स्टेज में रिलीज करता है, स्टेज बाय स्टेज आपको रिलीज करता है, जिससे कस्टमर हर स्टेज के बाद सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे व्हाट्सएप डेवलपमेंट किया जाए तो मैसेजिंग होगा, फिर वॉइस कॉलिंग होगा, फिर वीडियो कॉलिंग होगा, फिर उसका कम्युनिटीज उसका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेज बाय स्टेज हो रहा है ना, स्टेज 1 आपका मैसेज हो गया था, स्टेज 2 में वॉइस कॉलिंग हो गया था, स्टेज 3 में वीडियो कॉलिंग और स्टेज 4 में कम्युनिटी, ठीक है। तो ये आपका स्टेज चलता है। अब इसमें भी कुछ आपको डायग्राम के थ्रू समझना है। इसमें इसके डायग्राम के थ्रू जो वर्क फ्लो चलता है आपको इंक्रीमेंट मॉडल में, सबसे पहले स्टेज मॉडल, तो सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट का डिफिनेशन। पहले कस्टमर को सभी रिक्वायरमेंट्स को किया जाता है और ये तय किया जाता है कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स ऐड होंगे, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर डिजाइन। अब आर्किटेक्चर डिजाइन में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को ओवरऑल स्ट्रक्चर डिजाइन की जाती है, ठीक है, यानी मॉड्यूल कैसे इंटरेक्ट करेगा, डेटाबेस कैसे कनेक्ट होगा, ये डिसाइड किया जाता है। फिर थर्ड है आपका सब सिस्टम वन कंस्ट्रक्शन। अब सब सिस्टम वन कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर का पहला मॉड्यूल डेवलप किया जाता है, जैसे लॉगिन मॉड्यूल बनाना है, इससे यूजर को जल्दी डिलीवर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका जैसे सब सिस्टम 1, सब सिस्टम 2, सब सिस्टम 3, ऐसे सब सिस्टम एन कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, यानी एन टाइम्स जाता है जब तक आपका सॉफ्टवेयर ना बन जाए। तो इसमें क्या होता है कि इसके बाद बाकी मॉड्यूल एक दूसरे को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जैसे लॉगिन मॉड्यूल, प्रोडक्ट मॉड्यूल, कार्ट मॉड्यूल और पेमेंट मॉड्यूल, जिससे हर नया सब सिस्टम में पहले वाले जो फीचर्स होते हैं उसको ऐड होते रहता है, ठीक है। जब ये हो जाता है तब उसका आपका वेरिफिकेशन टेस्ट होता है। जैसे वेरिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है कि प्रत्येक सब सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, यानी चेक किया जाता है कि मॉड्यूल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है वो बग फ्री हो और जो भी एरर आ रहा है उसको ढूंढना है, ठीक है। जब ये होगा तो लास्ट आपका आता है वैलिडेशन टेस्ट। अब वैलिडेशन टेस्ट में क्या होता है कि पूरे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर को कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि क्या वो बढ़िया सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और चेक किए जाने के बाद क्या होता है सॉफ्टवेयर यूजर को नीड के अनुसार पूरी मतलब कर दिया जाता है, अगर पूरी रहती है तो दे दिया जाता है, नहीं पूरी रहती है तो नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसी के अनुसार पूरा करना होता है। किसके तो वैलिडेशन टेस्ट करना। तो ये आपका स्टेज आपका डिलीवरी मॉडल हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि व्हेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप, अब देखिए ये एट द सेम टाइम बाय द डिफरेंट टीम्स, इट इज कॉल्ड पैरेलल डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। इसका मतलब अगर डिफरेंट मॉड्यूल्स को डिफरेंट टीम्स क्या करेगा साइमल्टेनियसली डेवलप करती है, ठीक है, इससे डेवलपमेंट टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस होता है जैसे कि मान चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले टीम 1 क्या करता है कि रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बना दो, फिर उसका फंक्शन क्या होगा कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट प्रोफाइल होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका टीम 1। फिर टीम 2 क्या करेगा कि अटेंडेंस मॉड्यूल बना दो, तो उसमें फंक्शन क्या होगा अटेंडेंस एंट्री होगा, फिर रिपोर्ट देंगे, ठीक है। फिर थर्ड टीम क्या करेगा कि मार्क मॉड्यूल बनाएगा, मार्क्स मतलब जो भी मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा इंटरनल मार्क्स होगा और रिजल्ट जनरेशन होगा, ठीक है। फिर आपका फोर्थ आपका जो मॉड्यूल बन रहा है उसमें क्या होगा फी मॉड्यूल, फी मॉड्यूल में क्या होगा कि आपको फी कलेक्शन होगा, फिर उसका रिसिप्ट जनरेशन होगा, ठीक है। तो अब मान चलिए ये पैरेलल मॉडल यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का हम लोग बात कर लिए जिसमें रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, अटेंडेंस मॉड्यूल, मार्क्स मॉड्यूल और फी मॉड्यूल के बारे में बात कर दिया, ठीक है। ऑल टीम्स आर साइमल्टेनियसली सो द सॉफ्टवेयर कंप्लीटेड फास्टर, ये जो होता है साइमल्टेनियसली टीम वर्क करता है, जैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है फास्टली वर्क करता है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों हुई पैरेलल मॉडल की, तो सपोज कीजिए कि एवरी मॉड्यूल में 3 मंथ आपका ले रहा है, ठीक है, तो सिक्वेंसली डेवलप में आपका क्या होगा 3 मंथ एक का, फिर 3 मंथ दूसरे का, 3 मंथ तीसरे का, फिर 3 मंथ चौथे का, यानी टोटल अपना कितना होगा 12 मंथ हो गया, ठीक है, यानी 12 महीने में आपको सबको मतलब डिलीवर करना है। लेकिन पैरेलली में हम लोग क्या करते हैं 3 मंथ में उसको डेवलप करते हैं, ठीक है, और स्पीड क्या होता है हम लोग का इंक्रीज हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है पैरेलल डेवलपमेंट का कि फास्टर कंप्लीटेशन होगा, बेटर रिसोर्सेस होगा, सुटेबल लार्ज प्रोजेक्ट होगा और टीम क्या करेगा इंडिपेंडेंटली वर्क करते रहेगा, ठीक है।
अब देखिए इसमें भी कुछ आपका ये डायग्राम आपको बनाना ही है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन वाला। इसका मतलब वही हुआ कि आपको सबसे पहले कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर कौन-कौन से मॉड्यूल ऐड होंगे उसको ऐड किया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट है आर्किटेक्चर डिजाइन। आर्किटेक्चर डिजाइन में क्या होता है कि पहली जो आपने जो पूरे सॉफ्टवेयर की आर्किटेक्चर को डिजाइन किया जाता है और मॉड्यूल के बीच में इंटरेक्शन और डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी जैसे उसमें सब सिस्टम थे, इसमें टीम 1 आपका सब सिस्टम कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। इसी तरह टीम 2, टीम 3, ठीक है, सब सिस्टम 2, सब सिस्टम 3, ऐसे करके टीम एन टाइम सब सिस्टम कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसको टीम 1 सब सिस्टम कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कि पहला टीम पहला मॉड्यूल डेवलप करेगी, एग्जांपल जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल, और दूसरी टीम क्या करेगा सब सिस्टम 2 कंस्ट्रक्शन करेगी, यानी दूसरी टीम मॉड्यूल को डेवलप करेगी जैसे अटेंडेंस मॉड्यूल, ठीक है। और इसी तरह करके आपको अगर टीम एन अगर हो रही है मतलब जितने लास्ट आपकी टीम है वो क्या करिए बाकी टीम्स को अपनी मॉड्यूल एक-एक मतलब एक साथ आपका काम करती है, ठीक है। यानी सभी को आपको एक-एक मॉड्यूल दे दिया जाता है। अब इसमें जैसे कि आपको पहला टीम आपको ले सकती है स्टूडेंट मॉड्यूल आप दे सकते हैं एग्जांपल के थ्रू, फिर दूसरा टीम क्या अटेंडेंस मॉड्यूल दे सकते हैं, फिर टीम 3 क्या दे सकते हैं मार्क्स मॉड्यूल दे सकते हैं। ये आपका मतलब पैरेलल सिस्टम का मतलब यही होता है कि सभी टीम पैरेलली काम करती है। अब लास्ट आपका सेकंड लास्ट आपका बोलता है वेरिफिकेशन टेस्ट। वेरिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है कि सभी मॉड्यूल इंटीग्रेट करके टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद वैलिडेशन टेस्ट। अब वैलिडेशन टेस्ट में क्या होता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है और यूजर को एक्सेप्टेंस चेक की जाती है कि क्या ये उसका एक्सेप्टेंस है, ठीक है। ये आपका ओवरऑल आपका जो फ्लो डायग्राम है वो आपको डेवलप किया जाता है। इससे मतलब मेन आइडिया क्या होता है कि डिवाइड जो सॉफ्टवेयर होता है स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल में होता है और पैरेलली आपका काम करते रहता है, ठीक है। जिससे काम क्या होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका इवोल्यूशनरी मॉडल हो गया, ठीक है। इस वीडियो में बात किए, फिर उसके हम लोग एडवांटेज बात किए, क्यों यूज करना चाहिए, डिसएडवांटेज बात किए और डायग्राम कैसे फ्लो करते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल का डायग्राम। लेकिन एटलीस्ट आप डायग्राम बनाइएगा जो भी आपका इंक्रीमेंट मॉडल का टाइप से स्टेज वाला और पैरेलल वाला दोनों को बनाइएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।